मुंह खोल, शंकर के विशाल धनुष को किसने तोड़ा? घोड़ा की सांवरा बताता नहीं योगी, ये कंधकार कुठार कठोरा है, ए देता नहीं उत्तर। अरे मौन गए कहूँ चरचलक धनुष के तोड़ा, अंधा वेद दिखा। ये बेग दिखावा मूढ़नत आजू उलटा मही जहाँ लग तो राजू। शंकर के धनुष को तोड़ने वाला उसे दिखाओ, उसे बताओ, अन्यथा जहां तेरा राज्य है मैं सारी भौम को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अति डर उतर देत न पनाशी, कुटिल भूप हर से मान माजी। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भी, हृदय नखर से विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला राम आपका कोई एक दास है। दास नाथ शंभु धनु राम भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। होई के हुए दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, वह कार्य ही कर सकता है। आया सूखा कहिए किन मोही, बार बार मुनि बिनवो तू ही। आया सूखा कहिए किन मोही, बार बार मुनि विनवो तू। राम शंकर का बिगाड़ने वाला राम का मित्र नहीं हो सकता। शंकर का बिगाड़ने वाला राम का मित्र नहीं हो सकता। और ब्राह्मण का अगर कोई कृपा पात्र है तो वो शंकर का काम बिगाड़ेगा नहीं। ब्राह्मण का कृपा पात्र भोलेनाथ के विशाल धनुष का खंडन करता है, और शंकर का बिगाड़ने वाला राम की कृपा का पात्र कैसे हो जाएगा? अरे शिव का दुश्मन तो राम का दुश्मन होता है। आप कहते हैं नाथ शंभुधर भंडन हारा होई क्यों? मुझे भ्रमित कर रहे हो। आज तुमने पूरा खेल दिखा दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि राम भी मुझे खेल में शामिल करेंगे।
पर आपने सम्मिलित कर दिया उस खेल में, कौतुक कर दिया आपने। होई क्यों एक शब्द लगा करके आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आपने प्रवेश करके मुझे भ्रमित करने का पूर्णतया प्रयास किया है राघवेंद्र। नाथ वाले स्वामी, शंभु वाले शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। तो जब धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है तो वो परशुराम का दास कैसे हो सकता है? मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं सेवक हो राम। सेवक जो करे करनी करी करनी करी राजी। सेवा करने वाला है तो बुलाओ, उससे कहो जहां जहां मैं सेवा के रूप में उसे प्रस्तुत करूं वो सेवा करे। सेवा करेगा और मेरी सेवा करेगा तो उसको बुलाओ मेरे सामने, मेरी सेवा करे और उसका धर्म कठोर होगा तो मेरे समीप आएगा, मेरी सेवा करेगा। और अगर वो सेवक नहीं, शत्रु है, तो फिर तो मेरा वो दुश्मन है, शत्रु है, बैरी है, और फिर तो मुझसे लड़ाई करेगा। सुना जय शिव धन कौन? सहस समसोरी तुम्हारा। संबंध मैंने बनाया है और वो संबंध भी साधारण नहीं है राम। धरत्र का पौत्र वीर का पुत्र कार्तिवीर अर्जुन भोगावती का राजा सहस्त्राभाव, सहस्त्राभाव के समान फिर मेरा वो धनुष तोड़ने वाला शत्रु है। और मैं समाज में एक घोषणा करता हूं राम, ये सब बिलगा बिहाई समाजा। ये नदी बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है साब राजा। सब राजा सब राजा सब राजा सब राजा। सोने के महलों में विराट की पिटारी और सर्प की पिटारी तो पाई जा सकती है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे राजाओं के मध्य में अगर धनुष तोड़ने वाला बैठा है और ये 24 कंचन मंच विशाला, इन विशाल मंचों में उपस्थित राजाओं के बीच में अगर धनुष तोड़ने वाला बैठा है तो इन राजाओं से कहो धनुष तोड़ने वाले को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। और यदि राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया या धनुष तोड़ने वाला राजाओं से अलग नहीं हुआ तो मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ राम। मैं परस को उठाऊंगा और एक एक राजा को काटूंगा। सब तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर सकते हैं कर सकता, लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये बात धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करो, अन्यथा मैं समस्त राजाओं को मारूंगा। जाओ ले आओ, मैं सबको अलग करूं। सबको अलग करो और तोड़ने वाले को ले आओ। ये मेरे लिए आज्ञा है। आपके लिए अकेले में। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान बोले परसु धरई अपमाने।
सज्जनों, देखिए इस ग्राम की लीला, ये हमारे जिले में एक विशेष लीला, जो कि सुजौर की लीला का 10-20 जिलों में विशेष क्रम है। उस क्रमानुसार रात्रि भर बड़े ही सुंदर कलाकारों के द्वारा लीला हुई। अब प्रस्तुत है परशुराम जी और लक्ष्मण जी का वीरता और विद्वता से ओतप्रोत अभिनय। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है, राम जी के रूप में जिनका बहुचर्चित व्यक्तित्व और कृतित्व। जय जय व्यास जी। हाँ, पधारे हुए अभी आप 2 क्षण रुक जाएं। हमारे प्रभु श्री राम जी के रूप में शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी पधारे, ये परम सौभाग्य है। और परशुराम जी के रूप में आहा हा बाल ब्रह्मचारी अति कोही बाल व्यास जी, और लक्ष्मण जी को क्या कहना है, लक्षण धाम सुराम प्रिय हमारे लखन भैया। तो ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है, जो कि इतना सुंदर क्रम और ये सांगोपांग बना हुआ है। क्रम में व्यास जी कम आप भी नहीं। तो इसलिए चाहते हैं जहां तक ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से नहीं, व्यास जी का तो ब्लॉगुआ घर घर में है गाँव। हमारी आवाज पहुंच रही है, तो इस पावन अवसर का कब जीवन की शाम हो जाए कोई निश्चित नहीं। तो ऐसा पावन अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है, तो चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त पधार करके और इस पावन अवसर का सभी भक्त लाभ उठावें, अपने जीवन को पुण्य बनावें। और सुने, लक्ष्मण जी सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। भार्गव परशुराम जी के प्रति क्या वक्तव्य है, इसके पहले भैया जी आप। हाँ, जैसा ये हमारे पुरस्कार श्रृंखला में शिव शंकर सचान उर्फ नंगू सचान जी की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हुआ है, और 50 रुपए श्री नारायणा मेटल स्टील कास्टिंग फरीदाबाद प्रोपाइटर हमारे प्रतीक सचान, जो कि सिजौर के निवासी हैं, इनकी ओर से 50 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए संवाद, अद्वितीय संवाद, सभी लोग हमारे जहां तक आवाज पहुंच रही है, सभी दर्शक आकर इस रसमयी संवाद का आनंद ले आकर जय जय। आ गया। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई कि यही शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, और अगर ऐसा न किया गया तो न तुम्हारे जाइए सब राजा। भैया के द्वारा उत्तर भी प्रस्तुत किया गया। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। तो परशुराम जी ने भैया जी की वाणी पर भी तर्क खड़ा कर दिया। यद्यपि राम जी की वाणी पर कोई तर्क नहीं होना चाहिए, यद्यपि नहीं होना चाहिए, लेकिन परशुराम जी ने एक तर्क खड़ा किया कि शंकर जी का स्वामी हमारा दास कैसे हो सकता है। मैं विचार करने लगा कि शंकर जी का स्वामी है कौन। शंकर जी का स्वामी कौन है, तो मेरा ध्यान एक और गया, और मेरी दृष्टि में जो शंकर जी का स्वामी है वही ब्राह्मणों का सच्चा सेवक है।
मेरी दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम। अब विप्र प्रसादात आप लोग समझ लो है कौन? चलिए जरा, तो ये बात कहना कि शंकर जी का स्वामी हमारा दास कैसे हो सकता है, तो जो शंकर जी का स्वामी है वो ब्राह्मणों का सच्चा सेवक है। सच्चा सेवक शब्द लगा, सच्चा सेवक। फिर परशुराम जी ने कहा कि शंकर जी का शत्रु राम जी का मित्र कैसे हो सकता है? ध्यान देना जरा, इस बात को मैं छोड़ूंगा। जब शंकर जी का भक्त राम जी का शत्रु हो सकता है, तो शंकर जी का मित्र राम जी का, शंकर जी का शत्रु राम जी का मित्र कैसे नहीं हो सकता है? जब शंकर जी का भक्त राम जी का शत्रु हो सकता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय गुरुदेव के साथ मैं मिथिला आ रहा था, तो मार्ग में अहिल्या मिली, और गुरुदेव के कथनानुसार अहिल्या को निज स्वरूप भैया के माध्यम से प्राप्त हुआ। और अहिल्या जी ने अपने कथन में कहा था, रावण रिप जन सुखदाई, रावण रिप। तो जरा विचारणीय विषय है। चलिए जरा, मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर चला गया। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान हमारा बैरी है। चलिए, ये परशुराम जी का अपना चिंतन है, लेकिन मैं विचार करने लगा कि शत्रुता और मित्रता में मानक होता है, व्यवहार होता है। बिना व्यवहार के कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं होता है। जब व्यवहार ही व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है और व्यवहार ही व्यक्ति को पुण्य की ओर ले जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाए, पाप और पुण्य इन दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती। तो ध्यान जब सहस्त्राबाहु की ओर गया और धनुष तोड़ने वाले की ओर गया, तो मेरा ध्यान एक नियम की ओर पहले चला गया, नीति की ओर चला गया। व्यास जी, नीति का कथन है, महापुरुष कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या, इनमें अंतर क्या है? तो कहा खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या यदि किसी खल के पास जाती है तो विद्या विवाद का रूप धारण करती है, लेकिन वही विद्या अगर किसी साधु पुरुष के पास पहुंच जाए तो वह विवाद का नहीं, वो ज्ञान का रूप बन जाती है। धन धनम मदाय, तो कहा कि अगर खल के पास धन पहुंचा तो धन क्या करता है? तो कहा कि क्षुद्र नदी भरी चली तुराई और जिन थोड़े धल खल इतराई। खल को अहंकार का रूप प्रदान करती है, लेकिन वही करता है, लेकिन वही धन जब किसी साधु पुरुष के पास जाता है तो वह दान के काम में आता है। दान के काम, धनम मदाय और यहां दानाय। चलिए जरा, शक्ति पर बात आ गई। बल, अगर किसी खल के पास पहुंच जाए, खल बलवान हो जाए, तो क्या करेगा? वो दूसरे को पीड़ा प्रदान पहुंचाएगा। खल दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा। जैसे सहस्त्राबाहु जब बलवान हुआ तो बलवान होने के बाद उसने
बिगाड़ने वाला, सहस्त्राबाहु दूसरे का काम बिगाड़ने वाला। लेकिन यही बल अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो कहा चल अच्छा है, वो रक्षा के काम में लेता है, दूसरों के बनाने के काम में आता है। तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बनाया है कि बिगाड़ा है? ध्यान दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बनाया है कि बिगाड़ा है? तो उत्तर प्रबुद्ध वर्ग के लोग यही करेंगे कि बनाया है। संत प्रवृत्ति के लोग उत्तर यही करेंगे कि बनाया है। यद्यपि हो सकता है दुष्ट लोग इसको स्वीकार न करें, लेकिन संत प्रवृत्ति के लोग यही स्वीकार करेंगे कि बनाया है। कैसे? क्योंकि जब धनुष टूटा और धनुष को तोड़ करके धरती पर डाला गया तो आचार्य कहते हैं कि प्रभु दो चाप खंड महिटारे तो देख लोग सब भय सुखारे। धनुष टूटा, सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का कारण बनने से और दुख का कारण बिगड़ने से। चलिए जरा, तो प्रसन्नता ये बनने का संकेत है। सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले की चर्चा करते करते क्षणिक मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर भी चला गया। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, काम बना। लेकिन परशुराम जी ने जब धनुष तोड़ने वाले का विरोध किया तो भला काम बना कि बिगड़ा? है? अब बिगड़ा है? अब बिगाड़ने वाला कौन होता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब धनुष टूटा था तो सब प्रसन्न थे, लेकिन परशुराम जी ने विरोध किया तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचई सकल त्रास उर भारी और मन पछितात सीय महतारी कि मानो विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। तो जो कार्य परशुराम जी का नहीं है वो कार्य परशुराम जी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है। इस पर पुनर्चिंतन की आवश्यकता है। मैं तो बस एक बात कहूंगा, जो आज आप कर रहे हो, आज के पहले आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहू न असरिस कीन गोसाई। महाराज ब्राह्मण देवता, जैसा क्रोध आज हो रहा है ऐसा क्रोध आज के पहले आपके द्वारा कभी नहीं हुआ। विरोध क्रोध का नहीं है, विरोध जो क्रोध की दिशा बदल गई है और दशा बदल गई है, ये ठीक नहीं है। रही बात धनुष टूटने की, तो आज तो एक ही टूटा है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुही तोरी लड़काई। तो क्या धनुष पर ममता, क्या ममता के कारण ही हो रहा है? और आप जैसे ज्ञानियों को, आप जैसे महर्षियों को ममता ये बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर है तो कहीं हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणी परम पूज्य जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता कही है। एक सूत्र तुमने पढ़ा था लखन, तुमने कहा विप्र प्रसादा धरणी द्रोहम, तो इसका अर्थ ये निकल के थोड़ी आता है कि वो ब्राह्मणों का सेवक है। विप्र प्रसादा, तो विप्र प्रसादा का मतलब क्या हुआ? सेवक। ये सूत्र का अर्थ गलत किया तुमने। सूत्र सही है, श्लोक सही है, लेकिन उसका अर्थ जो तुमने किया है ये गलत आ रहा है। ब्राह्मणों का प्रसाद, और प्रसाद माने सेवक नहीं होता है? प्रसाद माने सेवक थोड़ी होता है। अर्थ जो तुमने किया है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी श्लोक तुम्हारा सूत्र सही है। अब जैसे तुमने पढ़ा विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ये मात्र खलों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है। ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि वो खलों के लिए है ना, ये किसी के अंदर भी हो सकता है। अहंकार किसी के अंदर पैदा हो सकता है, भगवान के भक्त के अंदर भी पैदा हो सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि दुष्ट के अंदर ही पैदा हो। विद्या पाने के बाद
क्या बलवान के अंदर अहंकार नहीं होता? क्या बुद्धिमान के अंदर अहंकार नहीं होता? सोचो, अहंकार क्या ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता? होता है। क्या भगवान के भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता? अहंकार होता है, लेकिन उस अहंकार में भी समर्पण की भावना होनी चाहिए। अब इसको तुमने सिर्फ खलों में को निपटाया कि हम खलों का नाम लेकर के बचाव पक्ष है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो तुमने पढ़ा है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मन की चिंतन है, तुम्हारा मन है, जो भी तुम कह रहे हो उसको अपने अनुसार ढाल रहे हो। आइए जरा, बहुत अच्छे लोग बैठे, एक तर्क निकल के आया। लक्ष्मण ने कहा कि जो शंकर जी का सेवक है, हमने कहा था कि नाथ समुधन भंजन हारा होई क्यों अविदास तुम्हारा। शंकर जी का स्वामी और परशुराम का दास, विचार करना। हमने कहा था शंकर जी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण ने उसमें तर्क किया कि जो ब्राह्मणों का सेवक है वही शंकर जी का सेवक है, माने दास है। बात समझना, यही अर्थ निकाला। अर्थात ब्राह्मणों का सेवक क्या शंकर जी का सेवक हो सकता है? विचार करना। मैंने कहा क्या स्वामी का स्वामी परशुराम का दास हो सकता है? दास माने सेवक। विचार करना, तो क्या परशुराम का दास वो हो सकता है जिसको राम तुम ये कहते हो नाथ समुधन भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। विचार करना, तो जो मेरे स्वामी है वो है भोलेनाथ। विचार करना, अर्थात मैं ब्राह्मण हूं और मेरे स्वामी है भगवान शंकर। विचार करना, और शंकर के स्वामी है धनुष तोड़ने वाला। तो अर्थ निकालिए कि परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोचो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी क्या तुम्हारी सेवक होंगे? तुम्हारे नहीं होंगे। इसका अर्थ निकालिए। तुमने कहा कि शंकर जी का जो सेवक है, जो ब्राह्मणों का सेवक है वही उनका सेवक है, और जो संबंध तुमने मिलाए हैं उस संबंध को कहीं से झांक कर देखो। क्या शंकर के सेवक क्या धनुष तोड़ने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। शंकर सेवक हो सकते हैं, शंकर सेवक हो सकते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला शंकर का सेवक नहीं हो सकता मानस के अनुसार, क्योंकि शंकर जी ने संबंध बनाए हैं। सेवक स्वामी सखासिए पी के, ये संबंध शंकर जी बना रहे हैं, लेकिन ये संबंध धनुष तोड़ने वाला नहीं बना रहा है। अगर कहीं पर भी तुम्हें ये प्रमाण अगर दिखाई दे रहा हो कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक है तो तुम लेके आओ, उसको हम समझेंगे, क्यों भाई? लेकिन ऐसा है ही नहीं। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी का सेवक नहीं है। इसलिए मैंने ये तर्क रखा था, है ना? और उसमें तुमने टिप्पणी की, तुमने कहा परशुराम जी जिसने धनुष तोड़ा है उसने किसी का बिगाड़ा नहीं है, बनाया है। किसका बनाया है? किसका बन गया? तो तुमने अर्धाली पढ़ी, प्रभु दो चाप खंड में डारे तो देख लोग सब भये सुखारे। तो जो लोग सुखी हो रहे हैं इनको क्या मिला? क्या मिला इनको? कुछ मिला? ताली बजाने वाले को कुछ मिलता है? क्या मिलता है? अच्छा, आत्मा शांति, वो तो मरे के प्यारा मिली। नहीं ठीक है, बच्चा है वो, उसने कहा आत्मा को शांति मिलती। आत्मा को शांति संसार में आने के बाद नहीं मिलती। हाँ, संसार में आए हो तो तुमको शांति मिले, घर के बाहर निकलोगे तो अशांति ही अशांति। शांति तो तब मिलेगी जब सारा संसार छूट जाएगा। क्यों? ऐसे शांति कहाँ मिल जाएगी? इस संसार में आए हो तो ऐसे शांति नहीं मिलेगी। वो तो परमात्मा का जब भजन करोगे तभी शांति है, ऐसे शांति कहाँ मिल जाएगी? तो जिन्होंने प्रशंसा की है उनको क्या मिला? धनुष तोड़ने वाले को मिला कि जिन्होंने प्रशंसा की है उनको मिला? जिन्होंने प्रशंसा की है उनको उनका कुछ बना या उनका कुछ बिगड़ा था? जिन्होंने प्रशंसा की है, जय जयकार की है, उनका कुछ बिगड़ा क्या? बिगड़ा है भोलेनाथ का।
और बना है किसका? तोड़ने वाले का। ये ताली बजाने वालों को नहीं बना, उनका कुछ नहीं बना। जिसने तोड़ा है तो पग पाताल लागे जासे व्यापा। अरे मैं पाताल नहीं ले आए तो वही तो, अगर वहां चिंतन कर रहे हो, इनके मुंह से निकल रहा है पंडित जी पग, हमने कहा मैं पाताल ले ले। भाई पग तो धरती में उसके भी गए थे और इनके भी हैं। तो मही पाताल लागे जासु व्यापा। तो अमुख बरी शिव भंजे चापा। जिसने धनुष को तोड़ा है उसको मिला है, मिली है। क्या मिली है? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति, ऐसे बोलो, कीरत अति कमनीय। हाँ, लेकिन और किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने धनुष को तोड़ा है आचार्य जी, उसको तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि राजा जनक का प्रण था कि जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा तो उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बरम हट। तो समाज को क्या मिला? और देखिए उपकार करने वाले को क्या मिलता है, मैं बता रहा हूं। लीजिए व्यासी, व्यासी बैठे। उपकार जो करता है, परिहित जो करता है, उसको क्या मिलता है, मैं बता रहा हूं। उसको ध्यान से सुनिए। प्रशंसा उसकी की जाती है जिसके हृदय में ऐसी भावना हो कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। तुम भी जियो, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। हमार बिगड़ जाए तो लाला तुम्हार बन जाए। प्रशंसा इनकी करो। अपना बिगाड़ करके दूसरे का बना दे, वो प्रशंसा के योग्य है। विचार करना व्यासी। अपना बिगाड़ करके दूसरे का बना दे, वो प्रशंसा के योग्य है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, वो प्रशंसा के योग्य है। दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, वो प्रशंसा के योग्य है। और उसके लिए मानसकार ने यहाँ चिंतन दिया है। क्या कहा व्यासी? तो कहा परहित लागी तजाए जो देही। तो संतति संत प्रशंसा ही देही। जो दूसरों के लिए जिए, दूसरे के लिए मरे, परहित लागी तजाए जो देही। दूसरे के लिए मर जाए। हमारे देश का सिपाही जब देश के लिए मरता है तो उसकी प्रशंसा होती है, जय जयकार होती है, समझो। अब बाकी ऐसे कोनो मर जाता का तुम्हार जय हो। अंतर है, दोनों में अंतर है। क्योंकि वो देश के लिए बलिदान हो रहा है, उसमें हमारा देश लगा है। वो अपने लिए नहीं मरा, और जो अपने लिए मरते हैं उनकी जय जयकार नहीं होती। विचार करना। और इसीलिए मानसकार कहता है कि अगर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई हो तो अगर उसने किसी के प्रति थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा अनुभव किया हो तो उसकी प्रशंसा ठीक है। परशुराम विरोध नहीं करता, लेकिन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये नियम जो धनुष तोड़ने वाले के ऊपर लगा रहा हूं। क्या है व्यासी? तो काशी ददीच हरिश्चंद नरेशा। शिवी ददीच हरिश्चंद नरेशा। सहे धर्म हित कोटि कलेसा। कष्ट सहाओ, दुख सहाओ, तो हम तुम्हारी प्रशंसा करें और अपने लिए। और देखिए उनकी प्रशंसा करोगे जो ये कहते हैं कि हमार बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। उनकी प्रशंसा करोगे जो दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाते हैं। शंकर जी का तोड़वा करके अपना बनाया है राजा ने। शंकर जी का तोड़वा करके कन्या का विवाह किया है राजा ने। शंकर जी का तोड़ करके विवाह किया है धनुष तोड़ने वाले ने। हमारे सामने कोई आवे और आरती करे आकर के,
पहले आरती हो गई, खूब फूल बरसे, लेकिन अब अगर किसी ने फूल बरसाया, हाँ, तो रात में चंद्रमा दिखा दूंगा। ध्यान रखना, क्यों व्यासी? नहीं दिखा सकते। अब कोई फूल बरसावे, अब जय जयकार करे, और फिर जिनका तुम नाम लेते हो, जिनका तुम नाम लेते हो, क्या ये प्रशंसा करते हैं क्या? और प्रशंसा करते हैं तो ये परमार्थ नहीं है इनका। जिन देवताओं की तुम बात करते हो, ये परमार्थ के लिए कभी प्रशंसा नहीं करते, ये स्वार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं। और इसका प्रमाण दे रहा हूं, क्या है व्यास जी? जिस समय काम गया था तो देवताओं के कहने पर गया था, देवताओं के कहने पर गया था कि जाओ तुम शंकर जी की समाधि तोड़ो। और जिस समय काम ने बाण मारा था तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका, तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, हाहाकार भयो जग भारी, सुर सुर डर बेहू भय असुर सुखारी। विचार करना, देवताओं के कहने पर कामदेव गया था, शंकर की समाधि तोड़ने गया था, लेकिन जिस समय शंकर जी ने जलाया तो कोई देवता एक बार भी काम की प्रशंसा नहीं कर रहा था। अब प्रशंसा किसकी हो रही थी? जो सामर्थ्यवान है, जो जल गया मर गया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं। और प्रशंसा किसकी हुई? कामचारी रति कहूं पर दीन्हा, प्रशंसा हुई भोलेनाथ की। पृथक पृथक दिन की प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रशंसा भोलेनाथ की हुई तो कामदेव की प्रशंसा हो जाती, दूसरों के लिए गया था। विचार करिए, तो चिंतन तुम्हारा जो भी आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं से विचारणीय चिंतन है। तो व्यासी, तुमने कहा बहुत धर्मी तोरी लड़काई, कब उन्हें श्री तीन गोसाई, हमने बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी है। देखो, बच्चे को अगर खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा। बच्चे को अगर खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को अगर संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। वो खिलौना छोड़िए, ये खिलौना दो जो हम बता रहे हैं, संस्कारों का खिलौना दीजिए। तुम ये कहते हो कि बहुत रही तोरी लड़का, हमने बाल्यावस्था में तोड़ी है। लड़का अगर खेल खेल में कोई गलती करता है तो माता पिता क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जो लड़का कुछ अजगर कर रही, लड़का गलती करता है तो माता पिता कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं, बच्चों ने ऐसा काम किया है, बच्चे कह करके टाल देते हैं व्यास। क्योंकि बालक जो होता है अबोध होता है, बालक अज्ञानी होता है। जब लड़का कुछ अजगर कर रही, माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे दूध पिलाती है, पैपान कराती है, और वो बार बार महतारी की छाती में लात मारता है, और मौका मिल जाए तो महतारी के बाल माने केस पकड़ के नोच लेता है। लेकिन धन की छाती है वो महतारी की उस बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। विचार करिए, बाबा के कंधे में नाती बैठा हो और बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे, मुछ नोचे, तो बाबा को बड़ा अच्छा लगेगा, नाती है, छोटा है, समझो। हाँ, लेकिन वो बाबा अपने नाती को कंधे से फेंकेगा। अब लक्ष्मण जैसे बाबा हो तो का फेंक ही दे, क्यों भाई? अंतर है ना, उस अंतर को समझिए। जो हम बाल्यावस्था में करते हैं वो हम किशोरावस्था में नहीं कर पाते, जो हम किशोरावस्था में करते हैं वो हम जवानी में नहीं कर पाते, लेकिन एक बार जो हम जवानी में कर ले जाते हैं वो हम बुढ़ापे में नहीं कर पाते। तो बस आप भी जवान रहे हो, अब ईमानदारी से बताओ क्या वो वापस आए? नहीं आते।
इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो कार्य सही होते हैं वो समय से किए जाते हैं, जो कार्य सही नहीं होते हैं उनको समय भी नहीं लगता। इसलिए विचार करिए, अच्छे बच्चे हो, चिंतन करिए। रेन बालक कालवश बोला तो न शुभार धनु ही शब्द पुरार्धन विदित सकल संसार। बहुत अच्छा लगा आपका आज वक्तव्य में, समाज को भी अच्छा लगा होगा, ये मेरा विश्वास है, अनुमान है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, व्यास जी आप भी बताइएगा, जो बार बार व्यास जी कर रहे हैं। एक बालक को एक निबंध लिखने को दिया गया, क्या दिया गया? निबंध। और उससे कहा गया कि अपने ग्राम पर निबंध लिखो, और वह निबंध कम से कम 300 शब्दों का होना चाहिए। ध्यान देना जरा, वह निबंध कम से कम 300 शब्दों का होना चाहिए। बालक ने निबंध तो 1000 शब्दों का लिखा, लेकिन पूरे देश की चर्चा करता चला गया, लेकिन ग्राम पर एक और शब्द नहीं लिखा, तो अंक कितने मिलेंगे? ध्यान देना जरा व्यास जी। चर्चा देश की विदेश की, लेकिन अपने ग्राम की कोई चर्चा नहीं की। तो निबंध जब ग्राम पर था तो फिर एक भी अंक प्राप्त होने वाले नहीं है। ध्यान देना, परशुराम जी ठीक उसी प्रकार से अपना वक्तव्य रख रहे हैं। देखिए, मैंने जो धरती बनाई वो तो जहां की तहां है, लेकिन आपने जो धरती बनाई है उस पर भी आपकी वार्ता स्पष्ट रूप से निकल करके नहीं आई। सभा के लोग सुन रहे थे। व्यास जी, धरती क्या बनाई कि जो परहित में प्राण देता है, क्यों यही अर्जी की, जो परहित में प्राण देता है प्रशंसा उसकी होती है। किसकी होती है? जो परहित में प्राण देता है। परहित लाग तजै जे देही और संतत संत प्रशंसई देही। उदाहरण क्या दिया? कामदेव ने अपना शरीर परहित में दिया। ध्यान देना, तो फिर प्रमाण आपको ये देना चाहिए था कि प्रशंसा कामदेव की, लेकिन प्रशंसा किसकी भाई? मारने वाले की कि मरने वाले की? कि भैया प्रशंसा किसकी हुई? मारने वाले की कि मरने वाले की? तो अगर मरने वाले की प्रशंसा का उदाहरण आता तो बात आपकी सही थी, और अगर मारने वाले की प्रशंसा का उदाहरण आया है तो बात लक्ष्मण की सही है। और पढ़ा क्या? पृथक पृथक आप रहे तो हमें डर नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल, हम निश्चिंत रहते हैं। पृथक पृथक सब की न प्रशंसा, हुआ क्या? तो भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। ये चंद्र अवतंसा कौन है? मारने वाला कि मरने वाला? ध्यान देना, तो शंकर जी ने अगर काम को जलाया था तो प्रशंसा शंकर जी की हुई, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की हुई। तो जो भोले बाबा के साथ हो रहा हो तोड़ने वाले के साथ हो रहा है। गलत कौन है? ये तो हमारी बात का मंडन है महाराज। निबंध अपने वाले में लिखाओ, गड़बड़ ये हुआ। ध्यान देना जरा। चलो जरा, कोई बात नहीं, दूसरी यात्रा कर ले। एक शब्द के लेकर के आए प्रसाद, तो बोले प्रसाद का अर्थ है जो तुम कर रहे हो। तो हमने सोचा कि शायद कहा प्रसाद का अर्थ कर दे। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भाई हम थोड़ा कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमसे तो ज्यादा आप विद्वान हैं, मान लो। ठीक है, तो प्रसाद एक शब्द आया प्रसाद, तुम्हें विचार करने, जैसे मैंने पढ़ा था विप्र प्रसादात, तो प्रसाद, तो प्रसाद लेने वाला सेवक होता है कि प्रसाद देने वाला सेवक होता है? ध्यान देना, मैं एक अर्धाली फिर पढ़ रहा हूं। कैसे पढ़ रहा हूं? जय हो। चलिए मिथिला की पढ़ ले, और आगे जाना चाहता था, नहीं जाऊंगा। हुआ क्या? तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माल खसी
तो सादरस्य शब्द प्रसाद ला रहा हूं और आज आप प्रसाद को ला करके दिखाइएगा। सादरस्य प्रसाद सिर धरे हूं तो बोली गौरी हरसिय धरे हूं। सादरस्य प्रसाद उर सिर धरे हूं, सिर धरे हूं। जानकी जी ने पार्वती जी के द्वारा दिया गया वो प्रसाद अपने सिर पर धारण किया। तो प्रसाद जो धारण किया है तो वो धारण करने वाला सेवक है या धारण कराने वाला सेवक है? वो कहता है विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं धरती को धारण करता हूं। ध्यान देना जरा, यह धरती पर आता हूं जो भी अर्थ करने आप अपने अनुसार जिसमें आपका बन जाए हैं। तो विप्र प्रसादात कमलावरो हम, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैंने कमला से वर्ण किया है। तो ये प्रसाद शब्द व्यास जी चलो जरा और आइए, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, समय अनुसार खेल करता हूं। आपने कहा लक्ष्मण शंकर जी का, देखिए आवेश में बोल जाते हो और संगत नहीं बैठती, ये थोड़ा वितक्रम हो जाता है। क्या हुआ? तो बोले धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक नहीं है, यही कहा था ना, शंकर जी का सेवक नहीं है। अच्छा, अगर शंकर जी का सेवक नहीं है और अर्धाली क्या पढ़ रहे हो? चलो हम कम पढ़े लिखे हैं, यहां तो लीला क्या कितने दिन से हुई रही है? ध्यान देना, बट यहाँ के लोग तो जानकार है, स्वतंत्रता। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हो कि तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक नहीं है, और प्रमाण क्या दे रहे हो? सेवक स्वामी सखासी पी के, मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। तो सीता का पति कौन है? धनुष तोड़ने वाला, और धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी क्या है? स्वामी, सेवक और सखा, तीनों संबंध है। तो जब शंकर जी स्वामी बन जाएंगे तो तोड़ने वाला सेवक बन जाएगा, जब शंकर जी सेवक बन जाएंगे तो तोड़ने वाला स्वामी बन जाएगा, और जब शंकर जी सखा बन जाएंगे तो तोड़ने वाला। क्या बात है, क्या बात कि भाई ये कैसे कह रहे हो कि चलो जरा आइए जरा फिर आ रहा हूं। शंकर जी ने तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है, शंकर जी ने तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है। तो आशीर्वाद सेवक को दिया जाता है कि स्वामी को दिया जाता है? कहां कहां जानते नहीं होगा? बिल्कुल ठीक, जान जाओ। जनाओ है? कैसे दिया है? तो ब्रह्मादिक, ध्यान देना जरा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि। दो शब्द हैं, ध्यान देना जरा, दो शब्द हैं। एक शब्द है प्रशंसा और एक शब्द है आशीर्वाद। संबंध जो तीनों हैं, तो स्वामी के रूप में प्रशंसा की जा रही है और सेवक के रूप में आशीर्वाद दिया जा रहा है। ध्यान देना जरा, और देखूंगा भोले बाबा। और चलो जरा, क्या कहा था? बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, ये तो मैंने इतना लंबा करने का विचार नहीं किया था, है कोई बात नहीं। तो आपने कहा लक्ष्मण धनम मदाय, हाँ ये तो आज हमारा नया प्रयोग है व्यास जी, धनम मदाय। तो बोले ये किसी के पास जाता है? ध्यान देना जरा, हाँ किसी के पास जाता है, लेकिन एक अंतर है, जब साधु के पास जाता है विद्या, यदि साधु के पास जाती है तो वो विनम्र हो जाता है, लेकिन अगर खल के पास जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। एक अर्धाली पढ़ूंगा और मैं यही रुक जाऊंगा अच्छे लोगों के लिए। तो आधी अर्धाली पढ़ूंगा। कहा जथा न वही बुध विद्या पाए, जथा न वही बुध, बुध माने समझदार, अच्छे लोग। विद्या पाने के बाद
विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो विद्या पाने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। ये न कहा जाए ये दोनों में अंतर है। खलस साधु विपरीत एतद दानाय ज्ञानाय चरत क्षणाय, वही अर्थ जहां लगाया गया है। मैं अपने आप को रोक रहा हूं। तो फिर नरचार्य ने भी जो है वो भी तो संत थे, वो भी तो साधु थे, फिर उनको विद्या में अहंकार क्यों आ गया? फिर नरचार्य को विद्या पाने के बाद अहंकार क्यों आया? वो भी तो साधु थे, वो भी तो संत थे, लेकिन विद्या पाने के बाद उनको अहंकार आ गया। और तुम कहते हो कि साधुओं के अंदर अहंकार नहीं होता है, साधुओं के अंदर विद्या पाने के बाद अहंकार प्रवेश नहीं करता है, तो फिर इनके अंदर कैसे प्रवेश कर गया? और नारद जैसा महान ज्ञानी, उसके अंदर अहंकार कैसे आ गया? कैसे आ गया अहंकार? अहंकार किसी के अंदर आ सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है जो तुम ज्ञान दे रहे हो, है ना? और तुम अच्छे गुरु के पाठशाला के विद्यार्थी हो और तुम ये चौपाई पढ़ा, तुमने क्या व्यास जी ऐसे से लड़का हमको मिलते हैं, कह रहा है शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है, और चौपाई क्या पढ़ रहा है? ब्रह्मादि सुरसिद्धि मुनीषा, इसमें शंकर जी है। कहां लिखा भैया? कौन सी रामायण में लिखा है? आजकल जितने चेला हैं सब उनसे अलग इस समय विपरीत मामला चला रहे हैं। हाँ, नई नई तैयारी से आ रहे हैं। देख लो क्या अर्थ किया, समझो। और तुम लोग बस इसी तरह समझ नहीं पाते हो। उस चौपाई में, इस अर्धाली में कहीं शंकर जी नहीं है जो तुमने पढ़ी है। इसमें ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीषा, बस उसको आइए, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। परेशान तुम न हो, परेशान हम हैं। तुमने कोई भी बात नहीं, नहीं देखिए, वो हमारा वाला हर व्यक्ति हजम नहीं कर पाता ना। बिल्कुल सही है ये बात। शंकर जी जहर पिएंगे तो राम थोड़ी पी लेंगे जहर। बात समझो, उसको शांत रहिए। जो तुम प्रमाण देते हो, तुमने कहा कि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, तो हमने कहा कहां दिया, किस जगह दिया? तो चौपाई तुमने पढ़ी, ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीषा, तो प्रभु ही प्रसन्न सही देहि आशीषा। इस चौपाई में कहीं पर भी शंकर जी नहीं है, बेमतलब की चर्चा मत करिए। रामायण के अंतर्गत कहीं शंकर जी ने धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया, पूरी रामायण में। तो वैसे अब वो जबरदस्ती तुम इसमें अपना टांग अड़ा रहे हो कि नहीं शंकर जी हैं। इस चौपाई में है ही नहीं शंकर जी। ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मादिक का मतलब है ब्रह्मा आदि देवता, माने उसमें शंकर जी नहीं है ना? जैसे तुम ये पढ़ दो, कौशल्यादि तहां चली आई, बहुत लोग पढ़ते कौशल्यादि कौशल्यादि तहां चली आई। तो कौशल्यादि में वहां पर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों है, बात समझना। लेकिन जहां ये चौपाई है ब्रह्मादि की सुरसिद्ध मुनीषा, यहां पर ब्रह्मा तो है, देवता है, लेकिन विष्णु और शंकर नहीं है। तो वैसी तो कुछ स्थान होते हैं जहां पर ये तुम ये नहीं लगा। अब देखिए कितनी बड़ी आघात वाली बात लक्ष्मण ने कही है, हमको बड़ा कष्ट होता है। कहता है कि जब माता पार्वती ने सीता की विनती को सुना, कही भवानी भवन बहोरी, तो माता जी से कहा, जय जय गिरिवर राज की सोरी, तो जय महेश मुख चंद चकोरी, मोर मनोरथ जानहु नीके। तो इन्होंने कहा कि वो प्रसाद मिला है माला के रूप में, किसको मिला है? किसको? कहां लिखा है? गलत बात मत करिए। सीता जी को क्या वो माला मिली है? प्यासी खसिया माल मूरत मुस्कानी, इसका अर्थ ये नहीं है कि सीता जी को प्रसाद में माला दी गई है, ये अर्थ नहीं है ये। और फिर तुम सीता को सेवक बता रहे हो। कह सीता माने
सीता माने सेवक नहीं है। सीता सीता को तुम सेवक बता रहे हो। लक्ष्मण ये कह रहा है सीता सेवक है, ना? सीता क्या है? तो कहा जगदम्बा जाना ऊंची है सीता। सीता है आदि शक्ति। क्या है भैया? और इससे पूछो तो कहता सेवक। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति तो ये कह रहा है कि सेवक है सीता। प्रसाद को पा लिया तो सीता सेवक हो गई? नहीं, गलत। ये संदेश आप बिल्कुल मत दीजिए। और हमने ये कहा था कि शंकर जी ये संबंध मानते हैं राम जी से। सेवक है स्वामी सखा सीएपी के। समझो तो तुमको उत्तर ये देना चाहिए कि शंकर जी भी सेवक स्वामी मानते ए राम जी। तो व्यासी भाई शंकर जी राम को सेवक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, सखा मानते हैं, तो क्या राम शंकर को स्वामी मानते हैं? हम तुमको सखा मानते हैं, लेकिन तुम भी तो हमें सखा मानोगे। क्यों? हम तो तुम्हें बहुत कुछ मान रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं मान रहे हो तो संबंध चलेगा? तो भाई रिश्तेदार है, वो तुमसे रिश्तेदारी चला रहा है, लेकिन तुम नहीं चलाओगे तो क्या चलेगा? तो हमने उत्तर दिया था कि शंकर जी ये संबंध बना रहे हैं, तो ये तुम बताओ क्या धनुष तोड़ने वाला भी शंकर जी को स्वामी मानता है? ये उत्तर तुमको करना चाहिए लखन, लेकिन तुमने ये किया नहीं। तुमने तो ये कहा कि पंडित जी जोश में आप बोल जाते हो। अरे भाई शंकर जी सखा मानते हैं, अच्छी बात है, मैं हाथ जोड़ कहता हूं, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला जो भी है क्या वो शंकर जी को स्वामी मानता है या अपना सखा मानता है या अपना मित्र मानता है? अगर मानता हो तो पढ़ो, बात समझो। जैसे हमने कहा था कि शंकर जी मेरे स्वामी हैं, लेकिन शंकर जी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता, क्योंकि वो शंकर जी का स्वामी है। विचार करना। और अगर उसका स्वामी शंकर जी होते, विचार करना, तो वो मेरा गुरु भाई होता। तो भाई क्योंकि शंकर जी का दास मैं हूं और शंकर जी का दास वो है, तो हम गुरु भाई होंगे और फिर हमारा समझौता कैसे होगा ये हम समझेंगे। लेकिन स्वामी का स्वामी, पिताजी का पिताजी, अर्थात पिताजी के पिताजी बाबा, और वो हमारे चेला। चलिए इसको समझिए पहले। थोड़ा विस्तारवाद हो रहा है, इसमें निरस्ता भी आती है। अच्छा मैं विस्तार कर रहा हूँ। नहीं, हम इसको एक बिंदु में बना लेते हैं। एक शब्द बोलूंगा, बिल्कुल डूब जाएंगे हम। तुमने बात घुमा दी लखन। चलिए, बड़े-बड़े लोगों को हमने नहीं घुमा नहीं, दिया। बड़े नहीं, हम जैसे थोड़ी घूमेंगे। तुम गलत को सही करना प्रयास करते हो। गलत को सही। हाँ, गलत को सही करते हो। आइए मैं एक छड़ुक सुन लीजिए। सही। मैंने कहा था कि जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तुमने सुना नहीं था, बात को पहले सुनिए। जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं ये क्या परमार्थ वाले हैं? कहा तक नहीं कहा था? ये परमार्थिक वाले नहीं है, ये स्वार्थ वाले। कौन कौन? कौन कौन? लीजिए व्यासी। अच्छा तो लगेगा। सुर नर मुनि के यह सब रीति, तो स्वार्थ लागी करें सब। मैंने कहा था कि कामदेव देवताओं के कहने पर गया था। ठीक है, विचार करना। ठीक है। क्योंकि देवताओं का था स्वार्थ। क्या स्वार्थ था? क्योंकि तारकासुर का अत्याचार बढ़ा था। अब वो तारक कैसे मारा जाएगा? तो तारक तब मारा जाएगा जब शंकर जी विवाह करेंगे और शंकर जी की संतान पैदा होगी, उस संतान से वो तारकासुर मारा जाएगा। बात समझो। ये देवता तारकासुर से परेशान थे। इस रुक जाइए बीच में। इस कारण से कामदेव को भेजा था। तो हमने कहा था कि कामदेव तो परिहित करने गया था,
तो फिर काम की प्रशंसा देवताओं ने क्यों नहीं की? करना चाहिए। अब शंकर जी की प्रशंसा की, क्यों की? क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान है। बात समझा? कमजोर व्यक्ति अगर देश के लिए मरता है तो कोई उसको जानता नहीं है, लेकिन धनवान व्यक्ति जब मरता है तो लोग भीड़ लगाते हैं। अरे राम राम राम, अरे क्यों नहीं लगाते? किस दिशा में ले जा रहे हैं? दिशा में नहीं ले जा रहे, ये सच्चाई है, उसका भी प्रमाण मानस में है। अरे राम राम, हमने क्या कहा कि शंकर जी ने, हमने चौपाई पढ़ी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। कामचारी रति कहू पर दीन्हा, तुमने पढ़ा, तुमने सुना क्या था? हमने कहा काम की पत्नी रति को शंकर जी ने वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो इसलिए पृथक पृथक तिलकीन प्रशंसा और भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवताओं ने प्रशंसा क्यों की? क्योंकि रति को वरदान दे दिया इसलिए। समझो, लेकिन काम की प्रशंसा क्यों नहीं हुई? काम की प्रशंसा होना चाहिए। और काम सोच गया था, परहित लाग तजय जो देही, तो संतति संत प्रशंसई देही। ये काम कह रहा है कि यदि मैं परहित के लिए मर जाऊंगा तो ये देवता और साधु मेरी प्रशंसा करेंगे। देवताओं को नहीं कहा है, साधुओं को केवल कहा है। अरे चलिए, वो साधु भी देवकोट में आते हैं। जैसे नहीं कहो, काहे कह रहे हो? संत प्रशंसा करते, ये कहा है। अच्छा, अब लक्ष्मण लखन समय की तरह देखिए ऐसा है, अगर तुम हमें फंदा डालने का प्रयास कर रहे हो, फंदा नहीं, कोई फंदा नहीं, तो क्या साधु देवता नहीं है? नहीं है, है भाई? नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ साधु देवता। देखिए, अब रुक जाओ। आइए व्यासी, एक हाँ ठीक बोल, क्या साधु देवता नहीं होते? कैसे? कैसे? बहुत सुंदर। इस क्या मनुष्य में ब्राह्मण होता है? मनुष्य देखो क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा? यात्रा कैसे अलग हो जाएगा? मनुष्य में देवता, ऐसे लीजिए ना, मनुष्य में देवता होते और कैसे होते हैं? तो कहा सब मम प्रिय, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज, मनुज माने मनुष्य, तीन महु द्विजय तीन महु सुतधारी। मनुष्य, और मनुष्यों में तुझ माने ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में वेद पाठी। और ईमानदारी से बताओ, ब्राह्मण देवता होता है कि नहीं? हाँ या ना? तो भाई इनसे पूछ रहे हो? क्या भूसुर? भूसुर नहीं, भूसुर का मतलब क्या हो गया? भूसुर, हु माने धरती, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता। हाँ, ये एक क्षण रुको जरा, तो कहानी हु माने धरती, गलत चले गए। अब देखिए, एक क्षण, ब्राह्मण पृथ्वी के, बात क्या थी? साधु। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि हर ब्राह्मण साधु हो। अच्छा ठीक है, और रुको जरा, समझो इसको। साधु और असाधु ये प्रवृत्ति है, ये मनुष्य नहीं है, ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति ही है। हमारा सुन लो, ज्यादा बोला हम, ये अब यही करोगे, क्या करोगे इसके अलावा? प्रवृत्ति नहीं है, क्या है? चरित्र है। चरित्र नहीं है, चरित्र है। देखिए जहाँ चरित्र है, हाँ, तो चरित्र माने, चरित्र माने क्या लगाओगे? क्या हम लगाएंगे? हाँ, साधु चरित शुभ चरित कपासु, सुन लो, खल अघ अगुण, कहाँ जाओगे? चरित्र अगर साधुओं का है तो चरित्र दुष्टों का भी है, ध्यान देना। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हर ब्राह्मण साधु ही होता है, और लंका वाला साधु होता भी कि भाई, हाँ क्यों भाई वैद जी, ठीक है, मैं इसलिए विस्तार बात नहीं करूंगा। तो अगर हर ब्राह्मण साधु होता तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और शिव बिरंची पूजहु बहु भांति। तो बोला, ये बताओ रावण को कौन कौन साधु कहेगा? है ब्राह्मण। तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा कि ब्राह्मण, साधु और निशाचर ये किसी के पास बटा हुआ विभाग नहीं है, ये होता कौन है? तो कहा मां नहीं मातु, पिता
नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। अब देखिए, न तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कहा जिनके यहाँ आचरण भवानी। अगर कोई ब्राह्मण माता पिता को नहीं मानता है, साधुओं से सेवा करवाता है, तो वो देवता नहीं, वो निशाचर है। ध्यान देना, जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? जो नहीं जोड़ने वाला है उसे न जोड़ा जाए, और बात को ऐसी लाई जो समाज में अच्छा संदेश दे करके जाए। ठीक है, चलिए जरा, कोई बात नहीं, जो आपने तर्क खड़ा किया था मैं वहीं आया जा रहा हूं। एक शब्द आया ब्रह्मादि, बहुत जोर दिया आपने, और अर्थ क्या किया? बोले ब्रह्मादि देवता। यही है ना, हम जो नहीं कर रहे, ब्रह्मादि देवता। तो हद तब होगा जब हम अपनी बात को जबरदस्ती मनवाएंगे। ध्यान देना, एक शब्द है ब्रह्माद और दूसरा है देवता। तो देवता हो गए अलग और ब्रह्मादि हो गए अलग। ये ब्रह्मादि में कौन कौन आएंगे? ध्यान देना, केवल खिलाने पिलाने में पड़े रहना, संवाद में भी ध्यान देना। हाँ, इनको तो देने पड़ेगा, मान लो बार बार। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कुछ बोलना है क्या? हेलो, हाँ, ये भी जरूरी है थोड़ा। कुछ श्रद्धा सुमन परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित हैं, जिसमें ओम प्रकाश जी 20 रुपए, ओम प्रकाश जी चौटाला परशुराम लक्ष्मण संवाद में दे रहे हैं, और 20 रुपए वेद प्रकाश बरौली और 20 रुपए शिवम तिवारी व्यास जी को प्रदान कर रहे हैं, और 50-50 पुष्प मुद्राएं पुतोल तिवारी, हरदत्त तिवारी, तिरवा तिवारी, एक तिवारी, कोई बात नहीं। तिवारी तिवारी धन्यवाद। चलिए आइए, तो शब्द आया ब्रह्माद। तो परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ये आपकी भाषा हो सकती है, आप बताओ आपके सामने कौन जबरदस्ती कर सकता है? लक्ष्मण कैसे कर सकता है? हाँ, शास्त्र जिसका पोषण कर देंगे वो माना जाएगा। और अर्धाली आपने पढ़ दी व्यास जी, अब आप ईमानदारी से मानक लगा देना। इन्होंने क्या पढ़ा? तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। तिवारी जी ध्यान देना, और कौशल्या, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। देखो, चोर कितना भी सफाई से चोरी करे, सुराग छोड़ जाता है, कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाएगा जो खोजने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं चोर था। तो कौशल्यादि कहां चल आई? अब कौशल्यादि में केवल कौशल्यादि आई क्या? तो अगर केवल कौशल्यादि आई होती तो अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। दूसरा कहा कैकेयी, कहा नृपसो दयऊ, और रहे वसो उभय भाग पुनि भयऊ। बेटी तू ही लोग आई थी क्या? नहीं, तू ही नहीं आई। कहा कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। भैया जब कौशल्यादि में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी तीनों लोग हो सकती हैं, तो ब्रह्मादि में ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे नहीं हो सकते? शब्द की लड़ाई, ध्यान देना। चलो जरा आप लाए कौशल्याद, एक शब्द मैं ला रहा हूं, एक शब्द मैं ला रहा हूं। कौन सा? सनकाद। तहां रहे सनकादि भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अब शब्द आ गया सनकाद। तो अगर सनकादि में अलग अलग किया जाएगा तो क्या केवल सनकादि
ना बोले सनत, सनंतन, सनातन और सनत कुमार। तो सनकादि में चारों हैं, कौशल्यादि में तीनों हैं, तो ब्रह्मादि में ब्रह्मा अकेले कैसे हो सकते हैं? रुक रहा हूं यहीं पर, ज्यादा हम जानते हैं कि ज्यादा करो तो इधर हो जाता है। एक एक को हल कर लो। नहीं, उसका भी उत्तर दो, पूरा दे दो। कौन वाले का? हम भूल ही गए जो आपने कहा है, यादें नहीं उनका, आप क्या कहे हो? देख, नाटकी है। अरे नन्ना के चेला है महाराज, नन्ना नन्ना को ये हैं? गर्व से कहता हूँ। देखो अरे मंच से, हाँ नाटक नाटक नहीं है महाराज, नाटक तो परमात्मा ही कर सकता है। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई। नाटक लक्ष्मण कहाँ कर सकता है? लक्ष्मण में सामर्थ्य कहाँ जो नाटक करके निकल जाए? नाटक तो करने वाला कोई और है, लक्ष्मण को नाटक करने वाला नहीं। चली गई कहा? नहीं, कोई बात नहीं, तो बोल। ये अगर ऐसा कुछ तो बोल। देखिए, चलिए अपनी बात पर तुम भी ध्यान देते हो, हम भी देते हैं। चौपाई हमने दी थी, तभी राय परिणाय बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तो तुमने कहा इसमें तीनों हैं, हमने इसीलिए तुमको ये उत्तर किया था। तुमको याद दिलाने के लिए हमने ये चौपाई पढ़ी थी कि लक्ष्मण जैसे कौशल्यादि तहां चली आई, इसमें तीनों रानियां हैं, तो क्या इसी तरह ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? तो भाई ये तुमने कहा था। उस चौपाई में तीनों रानियां हैं, तीनों, लेकिन इस चौपाई में ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। बात समझिए, बात मानस की है, रामायण यही है, चौपाई भी वही है, पर अंतर यह है कि वहां तीनों है, लेकिन यहां पर इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, अकेले ब्रह्मा है और ब्रह्मा के साथ में देवता है, इसलिए ब्रह्मादि के सुर लगा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, व्यास से लीजिए, अब मैं पढ़ रहा हूं, उसी को समझना कर, है ना? कहा जिसमें मनु जी तपस्या कर रहे हैं व्यास जी, वाह क्या बात। तो देखिए उसी स्थान पर तीनों है ये, विधि हरि हर, विधि विधि माने ब्रह्मा और हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। विधि हरि हर, है ना? विधि हरि हर तप देखी अपारा, तो मनु समीप आए बहु बारा। बात समझना, वहां पर ये तीनों एक बार नहीं आए, बहु बारा, लेकिन मिथिला में शंकर जी नहीं आए। और नहीं आए हो तो बताओ। यहाँ पार्वती का मंदिर है, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, लेकिन पार्वती से नाम जुड़ा है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। बात समझिए, शंकर जी के मंदिर में तो पार्वती होती है, लेकिन पार्वती के मंदिर में कभी शंकर जी नहीं होते। दोनों में अंतर है। पार्वती का अगर मंदिर है, विचार करना, तो शंकर जी नहीं होंगे, लेकिन नाम जुड़ा होगा। लेकिन अगर शंकर जी का मंदिर है तो पार्वती होंगी। तो शंकर जी के मंदिर में पार्वती है, लेकिन पार्वती के मंदिर में शंकर जी नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा दिक सुरसिद्ध मुनीसा में इस चौपाई में शंकर जी नहीं है, नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब सुन लीजिए, हम जानते हैं सुना लीजिए। तुम नन्ना के चेला हो तो क्या हुआ, लेकिन हाँ, अरे आप हमारा भी पन्ना इस समय चल रहा है उनके साथ। वो जब से नन्ना ध्यान रखो। जब से हाँ, नन्ना- और ईमानदारी यही है कि जितने फंदा ये डाल रहे हैं, ये सब फंदा है उन्हीं के ऊपर वाले। उनके ऊपर हाँ, वाले तो अरे उनके वाले। उन्हीं के ऊपर वाले। हाँ, जो उनके ऊपर फेंकते हैं, आज तुम्हारे पर फेंक के दे रहे हैं, लेकिन तुम तो निकलो तब तो। गलत कर अरे रहे हो। हम तो गलत नहीं कर रहे हैं। अरे अरे ना भाई, मामा। ना 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 ना, ये अगर दुश्मन को तुम कमजोर समझोगे तो फिर युद्ध कैसे होगा? हाँ ठीक, लाइए जरा कोई फंदा। फंदा देखिए। अब तुमने देखो उसको घुमाया, तुमने कहा कि चोर जो होता, थोड़ा कम
समय में फंदा डालूं? जैसे मैं डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ डाल पा रहे हो? तुम तो बात जो है इधर उधर भाग करके बना रहे हो। ये तो लोग समझ रहे भाग नहीं, तो लोग क्या, सच्चाई यही है। चलिए ठीक है। तुम कहीं एक हमें एक प्रमाण दो कि पूरी मिथिला में जब से ये प्रसंग धनुष यज्ञ का आरंभ हुआ हो, कहीं शंकर जी की एक चौपाई पर हो। अच्छा हाँ, कि उपस्थित हो, हो, एक चौपाई पर हो, उपस्थित हूँ। जैसे ब्रह्म सभा में शंकर जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन अब ईमानदारी से वहां बताइए, क्या इसी तरह देवताओं की समाज में कई शंकर जी बैठे यहाँ मिथिला में? क्यों भाई? नहीं यहाँ देवता बैठे हैं। देवता, अरे क्यों नहीं? देव तनु जय थारी, क्या उत्तर हुआ? अरे क्यों नहीं? क्यों नहीं? देवता नहीं है? क्या उत्तर कर रहे हो? नहीं, क्या है नहीं क्या? नहीं, देवता है नहीं क्या मिथिला में? क्या व्यासी? बात हाँ पूरी कर लो, कोई बात नहीं, पूरी पूरी क्या करने कर के लो? बाद बात करेंगे। अब इनका मतलब ये है कि का आसन में बैठे कि नहीं बैठे? नहीं कहाँ बैठे हैं? देखिए, अंतर हो गया। रुक जाइए, अंतर हो गया। नहीं, अंतर कहेगा अंतर। अगर हम ये कहते कि इसी समाज में ये उपस्थित है, बात समझना, आवश्यक नहीं है कि तपस्या करने वाला बैठ करके तपस्या करे, वो खड़े होकर भी कर सकता है। तो भाई समाधि तो चलते फिरते भी लगती है, गुरु जी से पूछ लेना। रुक जाओ, पूछने मुझे मालूम ना हो। नहीं इसलिए ना कि जो तुम कह रहे हो, और एक समाधि बैठ के भी लगती है। अब हम ये बात कहते हैं कि वो बैठे हैं, बात समझना, अंतर है, दोनों में अंतर तुम कर रहे हो। आइए एक शब्द देता हूं, तुमने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि चोर जो होता है वो क्या करता है, कुछ न कुछ छोड़ जाता है, कोई क्या कुछ छोड़ सुराग छोड़ जाता है, है? सुराग छोड़ जाता है। सुराग और सुंदर, परशुराम चोर है। ये कहावत अरे को आप कहावत नहीं है, चोर हो तुम, चोर तुम्हारा भाई है ना। परशुराम की ओर इशारा न करिए, ये कहिए कि हम चोरों के सरदारों के साथ रहते हैं। सरदारों के साथ रहते और क्या? हैं। ठीक है, एक काहे नहीं? लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर? हम वो चोर नहीं जो सुराग छोड़ जाए। अच्छा, चोरी और है। ध्यान देना जरा। हम चित्त वो- चुराने ध्यान देना। वाला अब रुको, सुन- विश्व विलोचन चोर। विलोचन माने? रुक जाइए, सुन लीजिए हमारी बात को सुनिए। माने पूछोगे तो हम भी माने माने का अर्थ ये है। नीके पूछो अरे देखिए, प्रेम। विलोचन माने होता है नेत्र। ठीक है, ध्यान देना। हाँ। भय विलोचन चारु अचंचल, विलोचन माने नेत्र। ध्यान देना। और सुराग अगर देखा जाएगा तभी तो माना जाएगा। तो सुराग देखोगे काहे से? नेत्रों से। हम नेत्र चुरा लेते हैं, तो देखोगे काहे से? सुंदर, ठीक है, सुंदर। ध्यान देना जरा। तो क्या हमारे जैसा चोर, एक शब्द आ रहा है, एक बात सुनो तो। क्या भैया, आप क्या बिना नेत्रों के चोरी नहीं हो जाती? सुनो तो पंडित जी, एक एक चिंतन करिए, आप समझते नहीं हो। वो नेत्र बिना चुराता है। नेत्रों के विचार करना, वो नेत्र, सुन तो लीजिए, वो नेत्र चुराता है, विचार करना, लेकिन बिना नेत्र का भी चोर होता है। समझ ही नहीं पाए हमने क्या कहा। समझदार बहुत है। बिना नेत्रों के चोरी हो सकती है, लेकिन बिना नेत्रों के चोर को पकड़ा नहीं जा सकता है। पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया बता ले, दो। ले व्यासी, लाओ, हम बता रहे हैं, लाओ 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 ले बिना नेत्रों के, लाओ। बिना नेत्रों के हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, बिना कोई नहीं है। और गुप्त रूप, गुप्त माने भैया दिखाई देना कि ना दिखाई देना, ये देखो तुम कम पढ़े लिखे ही ज्यादा पढ़े लिखे। और देखिए अब उसको, अरे और देखिए, कभी कभी ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता। आप नहीं, इतना अगर तुम समझो, उसको समझिए, देखिए। ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता। अपने घर में ले, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, ना दिखाई देते हुए भी। और देखिए, कभी कभी बिना पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अरे परमार्थिक चर्चा करिए, संसारिक चर्चा तो तुम जीवन भर करते हो, लेकिन जुड़ो तो उससे। वो कहता है मैं बिना पैरों के भी चलता हूं, देखिए ज्यादा बिना हाथों के काम कर्म करता हूं। क्रम हमारा बोलने लगे, दो बातें लाए। देखिए, और ईमान ताली बजाने
वाले भी सावधान रहे। एक समस्या है, ताली वालों एक क्षण, एक समस्या है। देखिए जरा, हम लोगों में एक समस्या है। क्या? हम लोग किसी को देख करके, किसी को सुन करके ताली तो बजा देते हैं, यह साक्षात्कार समर्थन से है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि समर्थन सही है कि गलत है। अच्छा, इसमें बुरा लग रहा है तुम्हें? ना, हमें नहीं लग रहा, मैं सावधान कर रहा तो हूं। मन की ध्यान देना, बता रहे हैं। कभी कभी उत्साह में ताली बजती है, समर्थन होता है, लेकिन वो उत्साह ठीक नहीं है। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मतलब तो हमको गलत ठहरा करके ही हमारी तालियों की निंदा कर रहे हो। मैं कतई नहीं, ईमानदारी, ये भावना ही मेरी नहीं है। आप गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो शास्त्र पोषण कर देगा तो गलत सही निकल आएगा। तो लाइए आप देखो करिए। कैसे, मैंने कहा कि बिना नेत्रों के नहीं देखा जा सकता, और गुप्त रूप अवतरे ऊपर कह दिया, तो गुप्त रूप अवतरे ऊपर और गए जान सब कोई। अगर जान जाता हूं सब जान जाएंगे, लेकिन फिर नीचे लिखा है शंभु समय ते ही राम ही देखा। बहुत सुंदर। क्यों? तो देखा काहे से? नेत्रों से। बहुत सुंदर, ठीक है, लाइए आगे देखिए। देखा काहे से? नेत्रों से। और अगर नेत्र न होते, बात यहां फंसी थी, क्योंकि देखने का की जो इंद्री है वो नेत्र है ना। फिर आपने कहा यहाँ, दूसरा वाला ले लो, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। काहे से देखा? बहुत सुंदर, ठीक ध्यान देना। और जब वो नेत्र चुरा लेता है, ठीक है, ध्यान देना, जब नेत्रों की चोरी हुई जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल चुराने वाला दिमाग में रहता है। नहीं, बहुत सुंदर। चलिए मैं इसमें ध्यान देना, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और हमने कहा था कि हम चोर तो हैं, लेकिन वो चोर है जो सुराग पकड़ने के लिए नेत्र नहीं छोड़ते। चलिए आइए, मैं इसी बात को तत्काल काटे देता हूँ। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने उस बात को काटा कि नहीं, वो बिना नेत्रों से लेकिन देखा जा सकता है। एक क्षण, ब्रह्मा छोड़ेंगे नहीं उसको, ऐसा थोड़ा ना इतने हल्के छोड़ देंगे। एक क्षण, मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ। ये तुम राम की सौगंध खाओ, हाँ, कि ब्रह्मादिक सुरशुद्ध मनुष्य इस चौपाई में क्या शंकर जी हैं? सौगंध काहे खाएं? नहीं खाते हो तो खत्म करो। रुको, नहीं, सौगंध क्यों खाओ? या तो नहीं, सौगंध वो खावे जिसके अंदर सिद्ध करने की सामर्थ्य। नहीं, अगर इसमें है ब्रह्मादिक शंकर जी हैं, बस ये निवेदन करूंगा, जरा खोल के आप देखो। खोलना नहीं है। नहीं, आप देख लो, आप देख लो। ये हल्कापन हो गया। हल्कापन नहीं है ये, अगर संशय दूर करना है। एक क्षण रुको, संशय दूर करना चाहूंगा। एक क्षण रुको, इसमें अर्थ में भी लिखा होगा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा आदि देवता, ये लिखा है। नहीं, देवता ये लिखा है। ब्रह्मा शंकर विष्णु नहीं है, उसमें अर्थ है, ये सत्य है, शब्दार्थ भी दिया है तुलसी ने। ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा आदि, लेकिन ब्रह्मा आदि में शंकर जी नहीं है, ना चौपाई में और ना उस शब्दार्थ में है। बात समझिए, मैं मानस की बात ज्यादा मानता हूँ, मैं लक्ष्मण की बात नहीं मानता, मैं मानस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस चौपाई में शंकर जी नहीं है, नहीं है, नहीं। एक क्षण, अगर नहीं है, नहीं, फिर शब्द केवल ब्रह्मा लिखा गया होता। नहीं, देवता लगे ना साथ में, इसलिए आदि में देवता भी आते हैं। देवता शब्द अलग है, देवता जैसे सनकाद लिखा है, एक क्षण, जैसे सनकाद में तुमने अर्थ किया था सनत सनातन सनत नंदन सनत कुमार। एक तो ये दोष गलत है जो बीच में बोलते हो। नहीं, फिर भी बात ध्यान देना, तुम उस चौपाई को बार-बार ला रहे हो। नहीं ला रहा हूं, वो पढ़ूंगा नहीं मैं। अगर वो चौपाई पढ़ दूं तो लक्ष्मण गलत, तो बस फिर खत्म हो गया, दूसरी ले, फिर तो बात खत्म हो गई। देखिए, किसी ने कहा तुम ब्रह्मादि, हाँ, ये वहां है, तुम ब्रह्मादि, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। बिल्कुल सही है ये, मैं हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ, लेकिन ब्रह्मादि नहीं है। सुना करो, क्या फायदा? अगर फायदा ये है, कुछ लोग नहीं, जान जाएंगे तुम कितने बेईमान हो। कुछ भी नहीं। सुनो तो, और अगर उसका भी अर्थ खोलो कि देखो, नहीं, उसमें है, लिखा होगा कि आप ब्रह्मा आदि के पिता। इतना परेशान क्यों? ध्यान, तो अर्थ खोलने की बात करते हो, तुम ब्रह्मादि सकल जग स्वामी।
गाऊंगा तुम है। ब्रह्मा